बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी और ताज़ा खबर ये सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाबंदी लगा दी है कि 3 महीने तक उनकी टीम का कोई आदमी मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। अब क्यों उन्होंने कहा है 3 महीने तक, ये कोई कम अरसा नहीं है। इसकी वजह क्या है? एक तो ये जो खबर सामने आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और अंदर की बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, क्या चहमुगैयाँ हो रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहली बात ये कि इस वक्त जो ही इमरान खान साहब ने कह दिया जी कि मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं हुकूमत को, लिहाजा 3 महीने तक कोई मुल्क से बाहर ना जाए, उनकी टीम का कोई भी शख्स जो उनकी टीम का हिस्सा है। अब ये विफाकी काबीना के इजलास में ये बात हुई है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि टीम का कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता, कोई खिलाड़ी बाहर नहीं जाएगा। अब जाहिर है कि इसके बाद वही जो जिनको रूमर मिल्स कहते हैं, अफवाहें हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि जनाब अपोजिशन कह रही है लॉन्ग मार्च, और दिसंबर की बातें हो रही हैं, वो आपके सामने है बात। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी आज ही उन्होंने कह दिया कि जी घबराने का वक्त अब हो गया है, खान साहब आपके घबराने का वक्त हो गया है। ऐसा क्या हो रहा है कि ये बातें हो रही हैं? और फिर मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत ने टीवी पर यह ऐलान कर दिया है कि सिर्फ 2 महीने और हैं इमरान खान के पास। मियां जावेद लतीफ़ ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा है कि 2 हफ्ते और रह गए हैं। अब ये वही मियां जावेद लतीफ़ हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था जी ऑडियोज़ आने वाली हैं, बड़ा कुछ आने वाला है। ये दराना शमीम के बयान हल्फी के बाद उन्होंने कहा था, उसके बाद फिर वो मुबैना तौर पर साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ऑडियोज़ आने लग गई। तो ये मरीम साहिबा के, नवाज शरीफ के काफ़ी करीब हैं, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि अगर मरीम को कुछ हो गया तो फिर हम पाकिस्तान चाहिए का नारा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो जनाब अब क्या इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने लगे हैं? क्या कोई अगले इलेक्शन होने लगे हैं? क्या इमरान खान साहब की हुकूमत वाकई गिरने लगी है? अब ये सवाल होने लगे हैं कि क्यों उन्होंने कहा कि बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं इसलिए कोई ना जाए। और फिर एक और चीज़, आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनका ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आमिर लियाकत साहब ने एक ट्वीट किया, क्योंकि वो भी बड़ी ख़बरें रखते हैं और बहुत चीज़ों का उनको भी पता होता है, कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा कि ये चंद दिन पहले की बात है, मैं आपको बताया तो 26 नवंबर को वो ट्वीट करते हैं, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में एक खुशबू सी फैली हुई है, लगता है कहीं कुछ पक रहा है और जैसे हम लाए गए थे वैसे ही पकाए जाएंगे। हांडी बहुत वसी है, लज्जत के लिए काफ़ी कुछ डाला जा सकता है, वल्लाहु आलम। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह के इशारे भी दे रहे हैं, कुछ पक रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। अच्छा, हमारी सियासत में, हमारे मुल्क में ये सब चल रहा होता है। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले 2 और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने, एक आइनी इदारे के बारे में बता दिया है कि जनाब अब ये कहा जा रहा है, और काबीना इजलास के बाद उन्होंने कहा है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ना हुए तो फिर फंड्स जारी नहीं हो सकेंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और मुख्तलिफ हवालों से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि फंड नहीं मिलेंगे इलेक्शन कमीशन को, कोई फंड नहीं, फंड नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन चल ही नहीं सकता। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है, और ये हमें कोई टेंडर जारी करना कहा जा रहा है कि जी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हासिल की जाएँ और जितने भी ज़िमनी इलेक्शन आप आगे उन्हें वो करवाए जाएँ, तो ये हम नहीं कर सकते। और फवाद चौधरी का कह रहे हैं कि जी हुकूमत कह रही है कि फिर फंड भी नहीं मिलने। अब ये टकराव बरह रास्त है। फिर एक और ख़बर सुन लीजिए कि वही साबिक जज साहब कि जिनके हवाले से कहा जाता है जी नून लीग, नवाज शरीफ साहब उनके सामने केस लगवाना चाहते थे, और फिर उन्होंने उनके सामने केस नहीं लगा, उन्होंने जाकर एक तकरीर कर दी। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उनका सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को अब केस लग गया है, और कहा जा रहा था जी उनका केस का फिर से लग रहा नहीं लग रहा, तो उसकी समाअत भी है। अब इन्होंने भी बड़े इल्ज़ामात लगा दिए थे ISI पर, उसके बाद कि जी वो इन्फ्लुएंस करते हैं केसेस के फैसले करवाने के लिए, और ये फिर साबित नहीं कर सके थे। फिर ये लाइसेंस की प्रैक्टिस भी इनसे नहीं हो रही थी, क्योंकि इनका लाइसेंस ही ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इस तरह बराह रास्त कोई जज को जेब नहीं देता या इल्ज़ामात में लगाए जा सकते। और यही इनके खिलाफ चार्जशीट बनी थी कि भाई आप जो प्रॉपर फोरम था उसमें आते, कोई भी जज है वो जाकर फिर तकरीरें शुरू कर देगा, इस तरह आवाम में क्या कर सकता है। ये उसके जो ओथ है उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि वो जाके पब्लिक में कोई भी इस तरह का जाकर और एक जलसे जुलूस करता फिरे या उसमें ये ऐलानात करते रहे। बहरहाल अब उनका भी केस लग गया है 6 को,
तो अब उधर से भी लग रहा है कि जनाब कुछ ऐसा होने वाला है। डील के चक्कर में अपोजिशन भी लगी हुई है, पीडीएम भी हो रही है। तो जनाब एक तो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुआशी तौर पर बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और इसलिए अगले 3 महीने बड़े अहम हैं, हमें इसमें परफॉर्म करना है। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन का कहा जा रहा है मार्च का, तो जाहिर है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी यही 3 महीने हैं कि जिसमें आप अगर परफॉर्म करेंगे तो ही फिर अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं उसमें लोगों के पास कुछ जा सकेंगे। इमरान साहब कह रहे हैं कि बाहर ना जाओ, अपनी वजारतों में काम करो, ये वाज़ेह तौर पर कहा है, और बेहतर कारकर्दगी दिखाओ, क्योंकि कारकर्दगी इस वक्त हमें चाहिए हर सूरत। जाके असम्बलियों में, सेनेट में जाकर जवाब दो, लोगों में जाओ। यानी ये क्या कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है खुद कि अब वो जलसे जुलूस करेंगे, जनाब जलसे करेंगे, खुद अवाम में जाएंगे, और इसका मतलब है कि वजीर जो हैं प्रॉपर तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मैं खुद जाऊँगा लोगों में, बड़े बड़े उन्होंने जलसे करने हैं तमाम सूबों में। तो इसलिए माहौल ये बन रहा है कि जी परफॉर्मेंस बेहतर करें, कुछ करके दिखाएं, अपनी वजारतों में रहें। और अंदर की खबर मैं आपको बताऊं, हुआ ये है, आपने देख लिया कि जो जरदार गुल साहबा हैं, वफाकी वज़ीर हैं, इनके अलावा अमीन साहब हैं, अमीन असलम साहब, तो उनकी कोई आपस की लड़ाई की खबर आ गई थी। उस पर फतेहाना साहब को शो कॉज नोटिस भी हो गया है कि उन्होंने ये बात क्यों कही कि जी इनकी आपस में वहाँ लड़ाई हो गई है। तो बाहर जाने का बहुत ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा था। कुछ शिकायतें पहुँची थी इमरान खान साहब तक कि जी काबीना के लोग बाहर जा रहे हैं, और जैसे वबा का दौर था अब उसके हवाले से कुछ पाबंदियाँ थी, वीज़े वगैरह नहीं लग रहे थे, वो हटी हैं, तो फैमिली के साथ बाहर जाना जो हमारे यहाँ इनकी रूटीन होती है, और ये पहले भी हो चुका है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी गालिबन और नून लीग के दौर में भी, दोनों अदवार में गालिबन ये हुआ है कि जी वज़रा के बाहर जाने पर पाबंदी लगती रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी बगैर इजाज़त कोई नहीं जाएगा, बड़ी किसी को ज़रूरत हो तो जाए, ये ऐसे ही ना बाहर फिरते रहें। और ये भी शिकायतें मिली कि बाहर जाकर जनाब बड़ा प्रोटोकॉल ले रहे होते हैं, बड़ी मुलाकातें इस तरह से हो रही होती हैं, बड़ा कुछ हो रहा होता है, वो चीज़ इन तक पहुँची। तो ये वजह है कि इमरान खान साहब एक तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बाहर इस तरह के दौरे करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मौशी चैलेंजेस का आपको बता दिया है, महंगाई है, इसको किस तरह से कम करना है, कुछ चीज़ें कम हो भी गई हैं। अभी एलपीजी की कीमत में 14 रुपये किलो कमी हुई है, कुछ और चीज़ें जो कम हुई हैं। हाँ महंगाई वैसे बढ़ी है, ओवरऑल नवंबर के महीने में महंगाई भी बढ़ी है। अभी कहा जा रहा है कि जी जिस तरह एफबीआर की कलेक्शन जो है 5 महीने में 2314 अरब रुपए हुई है, ये 300 अरब रुपया ज़्यादा इकट्ठा हुआ है टारगेट से, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट राइस की कही जा रही है, ये भी अभी बताया है फवाद चौधरी साहब ने, ये बड़ा पॉजिटिव है। तो कुछ चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन महंगाई वो उस तरह से कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये अब परफॉर्मेंस के लिए दिखाना, लोगों को बताना, तो इमरान खान साहब समझ रहे हैं भाई वज़ीर उस तरह काम नहीं कर रहे, तो बाहर जाएंगे तो और क्या काम होगा, तो यहाँ रहकर काम करें। बेसिकली इस वक्त वो मार्च से पहले इन 3 महीनों में ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं। और जाहिर है मैंने आपको बता दिया, बाहर की लड़ाइयों का चक्कर, बाहर के जो भी जिस तरह से उनका प्रोटोकॉल या बाहर जाने आने का चक्कर, उस पर शिकायतें पहुंची इमरान खान साहब तक, उसकी वजह से उन्होंने एक्शन लिया है कि अब जिसने भी जाना होगा वो बता कर जाएगा या इजाज़त लेकर जाएगा। ये लफ्ज़ दुरुस्त है, बिला ज़रूरत नहीं जा सके, इजाज़त लेकर जाएगा। ये है अंदर की बात, ये है अंदर की कहानी। आप क्या कहते हैं कि ये इमरान खान साहब दुरुस्त कर रहे हैं कि डिक्टेटर बन रहे हैं इस तरह करके कि जनाब कोई नहीं जाएगा? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।